अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, स्थिर बुद्धि वाला और ध्यान में स्थित मनुष्य कैसा होता है? वह कैसे बोलता है, कैसे रहता है और कैसे चलता फिरता है? श्री कृष्ण ने कहा, जब मनुष्य मन की सभी इच्छाओं और भोगों को छोड़ देता है और अपने भीतर ही संतुष्ट और शांत रहने लगता है, तब उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अब तक बहुत से प्रश्न पूछ चुका था, लेकिन वे प्रश्न किसी सच्ची खोज से नहीं उठे थे। वे प्रश्न उसके भय से उठे थे, उसके मोह से उठे थे, उसके भ्रम से उठे थे। वह बार बार कृष्ण से वही सुनना चाहता था जो उसके मन को सही साबित कर दे। वह चाहता था कि कृष्ण उसके दुख को सहारा दे दें, उसके भ्रम को तर्क दे दें, उसकी कमजोरी को उचित ठहरा दें। लेकिन अब पहली बार कुछ बदलता हुआ दिखाई देता है। पहली बार अर्जुन अपने पुराने व्यक्तित्व से ऊपर उठकर प्रश्न पूछ रहा है। पहली बार उसके प्रश्न में सच्ची जिज्ञासा की झलक है। ऐसा लगता है जैसे पहली बार अर्जुन ने कृष्ण को केवल मित्र या सारथी की तरह नहीं, बल्कि एक जागृत चेतना की तरह महसूस किया हो। यही कारण है कि उसका प्रश्न भी बदल गया। वह पूछता है, स्थितप्रज्ञ कौन है? वह मनुष्य कैसा होता है जिसकी बुद्धि पूरी तरह स्थिर हो गई हो? वह कौन है जो भीतर से इतना शांत हो गया कि परिस्थितियां भी उसे विचलित नहीं कर पाती? यह बहुत गहरा प्रश्न है। अर्जुन अब केवल दर्शन नहीं जानना चाहता, वह जीवन में उसके परिणाम जानना चाहता है। वह यह समझना चाहता है कि यदि किसी मनुष्य के भीतर सच में शांति उतर जाए, यदि उसकी चेतना स्थिर हो जाए, तो उसके जीवन में क्या बदल जाता है। उसकी आंखों में क्या दिखाई देता है, उसके शब्दों में क्या अंतर आ जाता है, उसके चलने, बोलने, जीने का ढंग कैसा हो जाता है। यही वह क्षण है जहां अर्जुन की वास्तविक यात्रा शुरू होती है। अब तक वह कृष्ण का उपयोग कर रहा था। अब तक वह चाहता था कि कृष्ण उसके विचारों को सही साबित कर दें। लेकिन अब पहली बार वह अपने पुराने विचारों को छोड़कर उस सत्य को जानना चाहता है जिसकी ओर कृष्ण इशारा कर रहे हैं। यह परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक मनुष्य केवल अपने विश्वासों की पुष्टि चाहता है, तब तक वह सीख नहीं सकता। तब तक वह केवल वही सुनता है जो उसके अहंकार को अच्छा लगे। लेकिन जिस दिन मनुष्य सच में जानना चाहता है, उसी दिन उसकी यात्रा शुरू होती है। हम भी अक्सर प्रश्न पूछते हैं, लेकिन अधिकतर प्रश्न जिज्ञासा से नहीं आते। हम प्रश्न इसलिए पूछते हैं ताकि कोई हमारे विचारों पर मुहर लगा दे, ताकि कोई कह दे कि हम ही सही हैं। लेकिन सत्य उन लोगों को नहीं मिलता जो केवल पुष्टि चाहते हैं। सत्य उन्हें मिलता है जो अपने पुराने विश्वासों को छोड़ने का साहस रखते हैं, और अर्जुन अब उसी साहस के द्वार पर खड़ा है। एक दिन बुद्ध एक गांव में पहुंचे। सुबह का समय था। एक आदमी उनके पास आया और उसने पूछा, क्या ईश्वर है? बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं, ईश्वर कहीं नहीं है, कभी नहीं था और कभी नहीं होगा। वह आदमी हिल गया, उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा था कि बुद्ध उसके विश्वास की पुष्टि करेंगे। दोपहर में एक दूसरा आदमी आया। उसने कहा, मैं तो मानता हूं कि ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं है, आपका क्या विचार है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम कहते हो ईश्वर नहीं है? अरे, ईश्वर ही सब कुछ है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। वह आदमी भी चौंक गया, क्योंकि वह यह सोचकर आया था कि बुद्ध उसकी नास्तिकता को सही ठहराएंगे। फिर शाम को एक तीसरा व्यक्ति आया। उसने कहा, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं उलझन में हूं। ईश्वर है या नहीं, मैं नहीं जानता। आप क्या कहते हैं? बुद्ध शांत रहे। उस व्यक्ति ने आग्रह किया, कुछ तो कहिए, लेकिन बुद्ध फिर भी मौन रहे। इन तीनों घटनाओं को बुद्ध का शिष्य आनंद देख रहा था। वह सुबह भी साथ था, दोपहर भी और शाम को भी। रात तक वह पूरी तरह उलझ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक ही दिन में 3 अलग अलग उत्तर कैसे हो सकते हैं। रात को उसने बुद्ध से कहा, आज आपने मुझे बहुत परेशानी में डाल दिया। सुबह कुछ कहा, दोपहर में बिल्कुल उल्टा कहा और शाम को कुछ भी नहीं कहा। आखिर सच क्या है? बुद्ध हंसे और बोले, मैंने 3 उत्तर नहीं दिए, मैंने तो केवल एक ही उत्तर दिया है। बुद्ध ने कहा,
जो सुबह आया था वह सीखने नहीं आया था। वह केवल अपने विश्वास पर मेरी मुहर लगवाना चाहता था। वह चाहता था कि मैं भी कह दूं कि ईश्वर है, ताकि उसका विश्वास और मजबूत हो जाए। वह सत्य नहीं खोज रहा था, वह केवल अपने अहंकार को सहारा देना चाहता था। और जो दोपहर में आया था वह भी वैसा ही था। अंतर सिर्फ इतना था कि उसका विश्वास उल्टा था। वह भी निश्चित था कि ईश्वर नहीं है। वह भी जिज्ञासु नहीं था। वह भी केवल अपने विचारों की पुष्टि चाहता था। फिर बुद्ध बोले, जिन लोगों को लगता है कि उन्हें सब पता है, वे कभी खोज नहीं कर सकते, क्योंकि खोज वहीं शुरू होती है जहां मनुष्य स्वीकार करता है कि मैं नहीं जानता। यही अर्जुन के साथ भी हो रहा था। अब तक अर्जुन ऐसे बात कर रहा था जैसे उसे सब पता हो। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या सही है, क्या गलत है, किसमें भलाई है, किसमें बुराई, सब मानो उसे पहले से मालूम हो। वह केवल चाहता था कि कृष्ण भी उसके पक्ष में खड़े हो जाएं, ताकि बाद में वह दुनिया से कह सके, मैं अकेला नहीं था, कृष्ण भी यही कहते थे। वह अपना बोझ बांटना चाहता था, अपना निर्णय किसी और के कंधे पर रखना चाहता था। लेकिन जो व्यक्ति बार बार सहारा ढूंढता है, उसके भीतर कहीं डर होता है। उसे खुद भी पूरा भरोसा नहीं होता। इसलिए वह चाहता है कि कोई और उसके साथ खड़ा हो जाए। अहंकार बाहर से कहता है, मुझे सब पता है, लेकिन भीतर कहीं अज्ञान कांपता रहता है। और यही कारण है कि मनुष्य बार बार दूसरों से पुष्टि चाहता है। लेकिन कृष्ण जैसे लोग किसी की बैसाखी नहीं बनते। वे तुम्हें सहारे पर खड़ा नहीं रखना चाहते। वे चाहते हैं कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। इसलिए कृष्ण अर्जुन की हर बैसाखी तोड़ रहे थे। उसके सारे भ्रम, सारे सहारे छीन रहे थे। और अब पहली बार अर्जुन बदल रहा था। अब वह समर्थन नहीं मांग रहा था। अब वह सच में जानना चाहता था। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, स्थितप्रज्ञ व्यक्ति वह है जो अपने ही स्वरूप में संतुष्ट हो जाए। ये बहुत छोटा वाक्य है, लेकिन इसके भीतर पूरे जीवन का रहस्य छिपा है। क्योंकि यदि हम ईमानदारी से अपने जीवन को देखें, तो पाएंगे कि हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है, हम स्वयं से संतुष्ट नहीं हैं। अकेले रहना हमें भारी लगता है। यदि कुछ देर के लिए हमें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाए, तो बेचैनी शुरू हो जाती है। तुरंत कुछ चाहिए, कोई व्यक्ति, कोई मनोरंजन। हम अपने साथ रहना नहीं चाहते। और यही सबसे बड़ा संकेत है कि भीतर कहीं गहरी असंतुष्टि है। बड़ी अजीब बात है। जो व्यक्ति अपने साथ खुश नहीं रह सकता, वह दूसरों के साथ खुश रहने की उम्मीद करता है। जो खुद को आनंद नहीं दे सकता, वह सोचता है कि दूसरा उसे आनंद देगा। ये लगभग वैसा ही है जैसे दो भिखारी रास्ते में मिल जाएं और दोनों एक दूसरे के सामने कटोरा फैला दें। हर व्यक्ति भीतर से मांग रहा है, मुझे सुख दो, मुझे प्रेम दो, मुझे शांति दो। लेकिन जो स्वयं खाली है, वह दूसरे को क्या देगा? इसीलिए हम लगातार भागते रहते हैं, कभी दोस्तों के पास, कभी रिश्तों में, कभी मनोरंजन में, कभी नशों में, कभी धन में, कभी नए अनुभवों में। बस कहीं व्यस्त रहना है ताकि खुद के साथ अकेले न रहना पड़े। लेकिन कुछ समय बाद हर चीज उबाने लगती है। जिस दोस्त के बिना जीना मुश्किल लगता था, वही कुछ समय बाद बोझ लगने लगता है। जिस रिश्ते में लगता था कि अब जीवन पूरा हो गया, वही धीरे धीरे सामान्य और फिर भारी हो जाता है। फिर मन कहता है, शायद कुछ नया चाहिए, और ये दौड़ चलती रहती है। लेकिन मनुष्य कभी रुककर ये नहीं देखता कि समस्या बाहर नहीं है, समस्या भीतर है। यदि भीतर दुख है, तो साथी बदलने से क्या होगा? ये ऐसा ही है जैसे किसी ने कंधे पर भारी बोझ रखा हो और वह बार बार कंधा बदलता रहे। थोड़ी देर राहत मिलती है, फिर दूसरा कंधा भी दुखने लगता है। बोझ वही का वही रहता है। हम भी यही करते हैं। रिश्ते बदलते हैं, जगह बदलते हैं, चीजें बदलते हैं, लेकिन भीतर का दुख वहीं बना रहता है। क्योंकि असली समस्या बाहर नहीं, भीतर की असंतुष्टि है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन मनुष्य ये देख लेता है कि बाहर कहीं भी स्थायी संतोष नहीं है, उसी दिन उसकी चेतना स्थिर होने लगती है। लेकिन जब तक ये भ्रम बना रहता है कि शायद अगली चीज में सुख मिल जाए, तब तक मन डोलता रहता है। मनुष्य की सबसे अद्भुत क्षमता यही है
कि वह खुद को धोखा देने में बहुत कुशल है। एक भ्रम टूटता नहीं कि दूसरा तैयार हो जाता है, इसीलिए हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। लेकिन स्थितप्रज्ञ व्यक्ति अलग होता है। उसने बाहर टिकना छोड़ दिया है। अब उसका केंद्र भीतर है। अब वह अकेले में भी पूर्ण है। अब उसे अपने अस्तित्व से भागना नहीं पड़ता। अब उसे हर समय किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। जिस दिन मनुष्य अपने भीतर संतुष्ट हो जाता है, उसी दिन उसकी प्रज्ञा स्थिर हो जाती है। फिर उसका आनंद किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहता, किसी वस्तु पर निर्भर नहीं रहता, किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहता। फिर वह भीतर से पूर्ण हो जाता है। जब बुद्ध 12 साल बाद अपने घर लौटे तो यशोधरा बहुत क्रोधित थीं। उनके भीतर गहरा आक्रोश था और यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि एक साधारण मन ये सोच ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति संसार को इसलिए छोड़ दे कि उसके भीतर से सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं। मन हमेशा यही सोचता है कि यदि कोई एक जगह से हट रहा है तो जरूर कहीं और आकर्षित हो गया होगा, क्योंकि हमारा अपना अनुभव भी यही है। यदि कोई रिश्ता टूटता है तो मन तुरंत सोचता है कोई और आ गया होगा। लेकिन यह समझना बहुत कठिन है कि कभी ऐसा भी हो सकता है जब मन कहीं लगा ही ना हो, बल्कि हर जगह से अलग हो गया हो। और शायद यही समझना सबसे कठिन बात है, क्योंकि मन हमेशा किसी सहारे पर टिका रहना चाहता है। उसे हमेशा कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई इच्छा चाहिए जिस पर वह टिक सके। इसीलिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब तक तुम्हें लगता है कि सुख कहीं बाहर है, तब तक तुम्हारी चेतना स्थिर नहीं हो सकती। जब तक मन सोचता रहेगा कि शायद वहां सुख मिल जाए, तब तक वह भागता रहेगा और ये दौड़ कभी समाप्त नहीं होती। जिस चीज के लिए हम पागल होते हैं, उसे पा लेने के बाद मन फिर किसी और चीज की तरफ भागने लगता है। जिस कार के लिए रातों की नींद चली गई थी, वह घर के बाहर खड़ी हो जाती है। कुछ दिन बाद सड़क पर कोई दूसरी कार चमकती हुई निकलती है और मन फिर बेचैन हो जाता है। जिस घर के लिए लगता था कि बस इसे पा लूं फिर सब मिल जाएगा, उसमें रहने के कुछ समय बाद वही घर साधारण लगने लगता है। फिर मन कहता है, शायद कहीं और सुख है। यही मृग मरीचिका है। सुख हमेशा दूर दिखाई देता है और मन हमेशा उसकी तरफ दौड़ता रहता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जिस दिन मनुष्य ये देख लेता है कि बाहर कहीं भी स्थायी सुख नहीं है, उसी दिन उसकी दौड़ रुकने लगती है। और जब दौड़ रुकती है, तब चेतना पहली बार अपने भीतर टिकती है। तब मन बाहर नहीं भागता, तब वह किसी दूसरे में पूर्णता नहीं खोजता। तब वह अपने भीतर लौट आता है और उसी क्षण प्रज्ञा स्थिर होने लगती है। कृष्ण कहते हैं, जिस दिन मनुष्य अपने भीतर ही संतोष पा लेता है, उसी दिन स्थित प्रज्ञता का जन्म होता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।